जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी हरियाणा से। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के आह्वान पर दिल्ली के अंदर पालों में मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर सबका सैनिक संघर्ष समिति भी पहुंची और एकजुटता का परिचय दिया। साथियों, उसी में 1 जनवरी की रेल रोको आंदोलन की भी चर्चाएं हुई, बाकी भी चर्चाएं हुई, जिसमें सबका के तरफ से कपिल फौजी ने अपने विचार रखे और सबका सैनिक संघर्ष समिति ने एक बार फिर सिद्ध किया कि हम किसी भी संगठन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो फेडरेशन और सबका एक बार फिर एक होने के कगार पर, जिससे पूर्व सैनिकों की फिर से आस जगी है कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन की OROP 2 में हुई विसंगतियों में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसी की यह वीडियो आगे देखें कि कपिल फौजी ने क्या बोला। क्या कपिल फौजी ने गलत बोला या सही बोला? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखें यह वीडियो। प्रधान है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया एक आयोजन किया। उसके बाद में जो जंतर मंतर पे 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा, और हर व्यक्ति की भी एक चीज है कि सब एक मंच पे आ जाओ, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी मैं बुरी बुरी प्रशंसा भी करूंगा और आप लोगों से मैं तालियां भी चाहूंगा। वो है कैप्टन हमारे जगदीश वर्मा जी हिमाचल से, जिन्होंने एक मंच की ये शुरुआत करी। और मैं कैप्टन वर्मा जी साहब को कहूंगा कि सर, जो बीच में होते हैं, जो समझौता करने वाले होते हैं, एक मंच पे लाने वाले होते हैं, तो वो भगवान के रूप में ही होते हैं। आप आगे आओ, मेरे साथ में खड़े हो, तो मेरा भी कद थोड़ा बढ़ेगा। आप मेरे बुजुर्ग हैं, कैप्टन साहब। यहाँ बहुत ही पदाधिकारी आए हुए हैं, सबने अपनी बात रखी कि एक मंच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए और कैसे हो, इसके ऊपर मेरे हिसाब से किसी ने बात नहीं रखी। दूसरी बात यह है कि 11 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, उसमें हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ 1 महीना बचे, आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद में जितनी हमारी ये संस्थाएं बैठी हैं, या जो प्रधान बैठे हैं, या चाहे हमारे प्रगट साहब बैठे हैं, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बड़ है, 1 महीने के बाद में ये सारी संस्थाएं पीछे हट जाएंगी, धूल चाटेंगी, ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 5 साल तक हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं रहे। और आज जो वर्मा साहब ने जो कहा कि एक मंच पे आना चाहिए, तो जंतर मंतर के धरने को कैसे चलाएं, और उसका हम एक जवाब कैसे दें सरकार को कि आज सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बैठी है, पर उसके साथ में 38 जो जत्थेबंदी है पंजाब की, जैसे प्रेम साहब ने कल चार्ज लिया है, उसके साथ में जो बोड़ा साहब आए हैं, वो आज से ले गए हैं, कल तीसरी और जत्थेबंदी आ जाएगी हरियाणा के, मतलब कंटिन्यू चल रहे। तो आप लोग कैसे इसको जंतर मंतर को टैकल करोगे, जिससे एक संदेश जाए भारत सरकार के पास में कि आज चेहरे बदल गए, आज चौहान साहब आ गए, आज से हमारे अर्जुन सिंह राठौर साहब आ गए, आज दूसरी संस्थाएं बढ़ गए। इसका एक जवाब होगा, और यही बेहतरीन है। अभी जो हम युद्ध स्तर पे, और रह गई बात कि जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो 9 अप्रैल को फेडरेशन हमने बनाई, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं, और जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार वहां बैठे। और एक जो कमेटी है वो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। देश में 2 कमेटियां हैं जो नेशनल लेवल की है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जो लंबे समय से लड़ रहे। आज सर आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जब तक सब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन इस मंच पे नहीं आएगी तो हम अधूरे रहेंगे। उसके लिए और प्रयास करने पड़ेंगे, उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही कमेटी है। इसके बाद में जो हमने फ्रंट बनाया, फेडरेशन जो हमारी है 9 अप्रैल की, और एक बनी है यूनाइटेड फ्रंट 2, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों ने बनाई, एक हमने बना दी, एक दूसरे ने बना दी। जब हम दोनों व्यक्ति एक जगह पे आएंगे, तो सारी संस्थाएं जितनी भी हैं, जैसे आप सब रजिस्टर्ड संस्थाएं बैठे हैं, मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आया हूं, न कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जो 200 से ज्यादा संस्थाओं का समर्थन है मैं उनकी तरफ से आया हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जोवा के हैं, जैसे तमिलनाडु के जोवा के प्रधान है मोहन रंगन, उनके साथ में 25 संस्थाएं हैं, वो अपनी बात रखेंगे, आप लोगों के पास में रखेंगे, आपके मिनिमम प्रोग्राम में जो भी उनका होगा, सुझाव होगा, वो मानना पड़ेगा। इसका बेहतरीन का तरीका क्या है कि ये दोनों जो फ्रंट है वो अपनी जगह पर अपने रखो कोई भी। अब जो आएगा वो आएगा तीसरा, कि ये दोनों ही यूनाइटेड फ्रंट हो गया,
वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो गया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी होगा। अब आप कहोगे कि इन्हीं के सदस्य इसमें आ जाए, बिल्कुल नहीं सर। किसान आंदोलन में मैं 13 महीने रहा हूं, तो वहां कोर कमेटी का गठन किया गया, किसी प्रधान को नहीं बनाया गया उसको, ये चौहान साहब भी जानते। कोर कमेटी का मतलब ये होता है कि 51 आदमी, जिस तरह से सोफे के ऊपर 4 आदमी बैठ गए तो कोई भी कम नहीं है, सबको जगह बराबर मिली। वो कोर कमेटी बैठेगी, अगला प्रोग्राम करेगी, क्योंकि एक आदमी पता नहीं मैं किस पिछले दरवाजे से राजनीतिक हित साधने के लिए चला जाऊं, तो ये तो नहीं जाएंगे ना वर्मा साहब। और यही नैतिकता बोलती है। और आज जो हम चाह रहे हैं वो मेरे हिसाब से सिरे चढ़ेगा, तो अपनी अपनी संस्थाएं आएंगी। अगर मान लो जैसे हमारे दिल्ली से बैठे बहुत पुराने साथी हैं नंदन राव साहब, ये सब के, इनकी संस्था आएगी सर इसमें। हमारे अर्जुन सिंह राठौड़ साहब बैठे हैं, इनकी संस्था आएगी, जयपुर से इनकी रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे हरदीप सिंह साहब बैठे हैं, इनकी संस्था है, इनके ऊपर बनेगी कोर कमेटी। और ये इतनी जल्दी आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को सबके चेहरे पूरा देश भी देख रहा है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, यहाँ एकता की बात होगी तो एकता का मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो है जो बड़बेरी का पेड़, वो झुकना जानती है, सफेदे का पेड़ नहीं। अगर सफेदे का पेड़ होता तो ये 94 साल का बुजुर्ग आज 14 साल से संघर्ष नहीं कर पाता। ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का बेड़ी का पेड़ है, और हमने झुकना आता है। आज भी हम झुक रहे, और आज भी हम कह रहे कि नेतृत्व तो आप खुल के करो। हमारे पास में जो पैसे की बात बार बार आ रही है, हमारे पास में जंतर मंतर पे 4 साढ़े